कैस्टर ऑयल को नेचर्स बोटॉक्स भी कहा जाता है, यानी ये वही सारे इफेक्ट देता है जो हमारे चेहरे पे बोटॉक्स दे सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कैस्टर ऑयल आपको एंटी एजिंग इफेक्ट दे सकता है, आपके रिंकल्स में क्या इफेक्ट करता है, फाइन लाइंस को किस तरीके से खत्म करता है, लिप्स पे लगाने से क्या हो सकता है, और एंड में बात करेंगे आई लैशेस पे और आईब्रोज पे किस तरीके से लगाने से ये आई लैश बूस्टर का काम भी कर सकता है। कौन सा कैस्टर ऑयल आपको खरीदना चाहिए और किस तरीके से इसे प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए जिससे इसके इफेक्ट्स डबल नहीं बल्कि ट्रिपल बेनिफिट इफेक्ट आपको दे। कैस्टर ऑयल एक वेजिटेबल ऑयल है जो कि कैस्टर बीन से निकाला जाता है। जान के हैरानी होगी आपको कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे लीडिंग कंट्री है जहां से ये कैस्टर ऑयल का प्लांट पाया जाता है। बात करते हैं कि इसे स्किन पे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे नेचर्स बोटॉक्स क्यों बोला जाता है। ये फाइट करता है आपके रिंकल्स से। वैसे तो कैस्टर ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं और ये फ्री रेडिकल्स ही वजह होती है हमारे एजिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो नेक्स्ट 3 रीजन मैं आपको बताने जा रही हूं वो शायद आपने आज तक सुने ही नहीं होंगे। कैस्टर ऑयल फाइट करता है हमारी एक्नी और पिंपल से। ये बहुत ही कम लोग बात जानते होंगे कि जो बोटॉक्स हम कराते हैं वो भी एक्नी से फाइट करता है। सिमिलरली कैस्टर ऑयल भी हमारी एक्नी को फाइट करता है क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे स्किन के पोर्स में जाके उसे क्लॉग कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं, जिससे पिंपल्स और एक्नी ज्यादा होती है। जब कैस्टर ऑयल आप अप्लाई करते हैं तो उसमें मौजूद होती है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। काफी लोगों को ये मिथ होता है कि कैस्टर ऑयल बहुत थिक होने की वजह से कैस्टर ऑयल ही हमारे स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कैस्टर ऑयल हमारे पोर्स को क्लॉग नहीं करता बल्कि ये एक्नी से फाइट करने में हमारी मदद करता है। साथ ही ये आंखों के सराउंडिंग में पफिनेस को खत्म करने में बहुत मददगार साबित होता है क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। इसी वजह से काफी जगहों पर इसको लोग एज एन एंटी रॉड या एंटी टैग भी इस्तेमाल करते हैं। अक्सर पांव के तलवों के नीचे जो छोटे छोटे टैग्स हो जाते हैं पेनफुल से, लोग इसे निकालने के लिए भी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसमें कोई खास रिसर्च नहीं की है, लेकिन अगर आप भी इसके लिए इसे यूज करते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। अब आती है इसकी तीसरी और सबसे मेन वजह। कैस्टर ऑयल आपके स्किन में मॉइस्चराइजर का काम करता है और ये मॉइस्चराइजेशन ही है जो कि आपकी स्किन को हेल्दी बनाती है, ग्लास स्किन इफेक्ट देती है, क्लियर करती है, चमकदार बनाती है और ग्लोइंग बनाती है। इसीलिए इसे नेचर्स बोटॉक्स कहा जाता है क्योंकि ये आपकी फाइन लाइंस पे अटैक करता है, आपके रिंकल्स को खत्म करता है जो कि बोटॉक्स का काम होता है। साथ ही आपकी स्किन को प्लम बनाता है जो कि फिलर्स का काम होता है और इसका एक्शन उतना ही क्विक होता है जितना आर्टिफिशियल बोटॉक्स करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेचर्स बोटॉक्स। वीडियो में आगे चल के बताऊंगी कि किस तरीके से प्रॉपरली आप इसे फेस पे अप्लाई करेंगे ताकि इसके बेनिफिट आपको 3 गुना मिल जाए। पहले बात करते हैं लिप्स की। काफी ब्रांड्स की लिपस्टिक्स में और लिप ग्लॉसेस में ये कैस्टर ऑयल पाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा हैक है। अगर होंठ फटे हुए हैं, ड्राई हैं, तो अपने लिप कलर को फिलहाल साइड पे रखकर सिर्फ कैस्टर ऑयल अप्लाई कीजिए और इसके बेनिफिट इफेक्ट आप देखिएगा। चाहे तो कैस्टर ऑयल को किसी और ऑयल के साथ जैसे कोकोनट ऑयल के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं ताकि आपको इसका बिटर टेस्ट ना आए। मार्केट में हजारों ब्रांड्स के कैस्टर ऑयल मौजूद है, आपको कौन सा लेना चाहिए? जिस भी ब्रांड में आप इंटरेस्टेड है आप उसे ले सकते हैं, लेकिन आपको इन 4 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि वो 100% प्योर ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल हो। नंबर 2 पे आता है कि वो कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल हो। नंबर 3 है कि वो एक्स्ट्रा वर्जिन कैस्टर ऑयल हो और नंबर 4 है कि वो केमिकल और हेक्सेन फ्री हो। जिस भी ब्रांड में आप इंटरेस्टेड हैं आप ये 4 बातों का ख्याल रखकर देख सकते हैं कि जिस भी ब्रांड में ये प्रॉपर्टीज मौजूद है आप वो कैस्टर ऑयल ले लीजिए। अगर आप पहले से कैस्टर ऑयल अप्लाई करते आ रहे हैं तो आप इसे डायरेक्ट भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो कि पहली दफा या न्यूली कैस्टर ऑयल अप्लाई करेंगे तो आई वुड प्रेफर कि आप इसे किसी कैरियर ऑयल के साथ मिला लें। ये कैरियर ऑयल कोकोनट ऑयल हो सकता है, आलमंड ऑयल हो सकता है, काफी लोग ऑलिव ऑयल भी यूज करते हैं, ये काफी लोग शेयर बटर भी यूज करते हैं। रात में अपने फेस को अच्छे से क्लींस करने के बाद इस ऑयल को अप्लाई कर लो इस पे और इसे ओवरनाइट रखो तो ज्यादा बेनिफिट देगा। लेकिन नहीं रखना चाहते हो तो कम से कम 5 से 10 मिनट रखकर हॉट टॉवल की मदद से फिर इसे क्लींस कर लो।
इसको लगाने से पहले और बाद में कुछ और लगाने की जरूरत वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर नाइट टाइम रूटीन में विटामिन सी या हाइलुरोनिक एसिड वैसे ही लगाते आ रहे हो तो बस फेस को अच्छे से क्लींस करो। पहले अपना विटामिन सी या हाइलुरोनिक एसिड लगाओ, मेक श्योर कि बिल्कुल लाइट वेट हो। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो 5 मिनट के बाद ये कैस्टर ऑयल आप अप्लाई कर सकते हो फेस पे और रात भर इसको लगा के सो जाओ और इसे छोड़ दो। एक प्रो टिप दूं, जब भी कैस्टर ऑयल लो तो उसको स्टोर हमेशा सनलाइट से दूर रखना, क्योंकि सनलाइट कैस्टर ऑयल को डिग्रेड करता है। तो जब भी कैस्टर ऑयल बाय करो तो मेक श्योर कि जो उसकी बॉटल हो वो टिंटेड हो, ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए। काफी लोगों का मानना है कि कैस्टर ऑयल को आई लैशेस और आईब्रोज में लगाने से उसकी हेयर ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो इसके बारे में ज्यादा रिसर्च तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो कि ये बात को प्रूव करती हैं। जब भी आप आई लैशेस और आईब्रोज में लगाने के लिए कैस्टर ऑयल खरीदेंगे तो मेक श्योर कि वो 100% प्योर कैस्टर ऑयल ही हो और उसमें कोई भी और ऑयल या कोई भी और इंग्रेडिएंट ऐड ना हो। अक्सर औकात उसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐड होता है जैसे फ्रेग्रेंस, वो आपकी आंखों में इरिटेशन कॉज कर सकता है और यही चीज आपकी कॉर्निया को डैमेज भी कर सकती है। ऑल्दो जो कॉर्नियल डैमेज होता है वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन कभी भी आप कोई ऐसा कैस्टर ऑयल लेते हैं जो कि आंखों में जाने का डर हो और वो प्योर ना हो तो फौरन से अपनी आंखों को आप नॉर्मल पानी से या सलाइन से वॉश कर लीजिए। आई लैशेस और आईब्रोज में लगाने से पहले मेक श्योर कि आप इस एरिया को अच्छे से क्लींस कर लें और ये मेक श्योर करें कि उसमें कोई भी मेकअप, आईलाइनर, मस्कारा ना हो। इसके बाद इसे किसी कॉटन बड की मदद से कैस्टर ऑयल को अपने आईलैशेस में अप्लाई करें, या मैं ये रिकमेंड करूंगी कि कॉटन बड की जगह ऐसे कंटेनर आते हैं, आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएंगे। कोशिश करें कि ग्लास के कंटेनर हो, यूजुअली कंटेनर मस्कारा के लिए यूज होते हैं। थोड़ा सा कैस्टर ऑयल इसमें डालें और इसे हल्के हल्के से अपने आईलैशेस और आईब्रोज में लगाएं। रात भर इसे लगाकर आप सो सकते हैं और सुबह उठकर इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। कैस्टर ऑयल फेस के साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अमेजिंग है और इसमें काफी रिसर्चेस भी हुई हैं। काफी स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि ये बालों की ग्रोथ को डबल करता है और आपके हेयर लॉस को बहुत कम करता है। लेकिन बहुत जरूरी है इसे जानना कि किस तरीके से प्रॉपर्ली कैस्टर ऑयल को आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर जानना चाहते हो तो अभी स्क्रीन पे क्लिक करके देख लो कि किस तरीके से कैस्टर ऑयल को मैंने दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर बढ़िया सा हेयर ऑयल बनाया है। इस लिंक पे क्लिक करो, मैं मिलूंगी इन वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।